हेलो फ्रेंड्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में आगे क्वेश्चंस देखते हैं। ये 10 क्वेश्चंस है मेरे पास। नंबर 1, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ आंसरिंग 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस हैविंग 5 चॉइसेस। ठीक है ना। 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है हमारे पास। 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है हमारे पास। तो बना लेते हैं। ठीक है ना। सपोज ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। ये 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है हमारे पास और हर क्वेश्चन में हमको 5 चॉइसेस गिवन है। ठीक है, बना लेते हैं। 5 चॉइसेस हैं A, B, C, D, E सिमिलरली, A, B, C, D, E सिमिलरली, A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, मतलब या तो A ऑप्शन करेक्ट हो गया, या तो B, या तो C, या तो D, या तो E। A, B, C, D, E। चलिए, क्वेश्चन क्या हमसे किया जा रहा है? Have 5 choices। आगे मैं पढ़ देता हूं, नोट नहीं किया मैंने। अच्छा सॉरी, यहीं पे नोट किया है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ आंसरिंग। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ आंसरिंग 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस हैविंग 5 चॉइसेस। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को आंसर करने के कितने तरीके? 5। ठीक है ना। देयर आर 5 वेज टू आंसर द क्वेश्चन नंबर 1। या तो हम ए पे टिक लगाएंगे, या तो बी पे, या तो सी पे, या तो डी पे, या तो ई पे। चलिए, तो देयर आर 5 ways to answer the first question. Similarly, there are 5 ways to answer the second question. Similarly, there are 5 ways to answer the third question. Similarly, there are 5 ways to answer the fourth question. There are 5 ways to answer the fifth question. ठीक है, या तो ए पे टिक लगाओगे आप, या तो बी पे, या तो सी पे, या तो डी पे, या तो ई पे। अब बताइए, मल्टीप्लिकेशन करें कि एडिशन करें? यस, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वन आफ्टर द अदर, पहले ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, एज वेल एज ये 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 अटेम्प्ट किया। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहीं पे भी नहीं बोला जा रहा है कि आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए या 3 या 4, मतलब 5 क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट करने हैं और उनकी टोटल पॉसिबिलिटीज बतानी है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ आंसरिंग दीस 5 क्वेश्चंस। चलिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आप इसको सॉल्व कर लेना। इट विल बिकम 5 रेज़ टू द पावर 5। ठीक है, 5 रेज़ टू द पावर 5। ठीक है, इसी तरीके से वैसे तो जनरली कितनी चॉइसेस होती हैं? 4 चॉइसेस। अगर ऐसा क्वेश्चन होता तब क्या हो जाता? तब हम ऐसे करते कि पहले क्वेश्चन को आंसर करने के कितने तरीके? 4। दूसरे क्वेश्चन को आंसर करने के कितने तरीके? 4। तब ये ऑप्शन ई नहीं आता ना। देयर आर ओनली 4 चॉइसेस फॉर ईच क्वेश्चंस। तो थर्ड क्वेश्चन को भी आंसर करने के 4 तरीके हैं, फोर्थ क्वेश्चन को भी आंसर करने के 4 तरीके हैं, और फिफ्थ क्वेश्चन को भी आंसर करने के 4 तरीके हैं। हमारे पास 4 वेज हैं। तो आंसर क्या हो जाता? 4 रेज़ टू द पावर 5। ठीक है ना। ये 4 मैंने जानबूझ के चेंज कर दिया, वो 5 5 ऐसा मैच करता ना तो कंफ्यूज करता। तो आप इस तरीके से देखो कि नंबर 1 क्वेश्चन को आंसर करने के कितने तरीके हैं? 4। नंबर 2 क्वेश्चन को आंसर करने के कितने तरीके हैं? 4। और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, रूल्स ऑफ एंड से, तो इट विल बिकम 4 रेज़ टू द पावर 5। और ये आप सॉल्व कर लेना जो भी आता हो। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फॉर अ सेट ऑफ 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। ठीक है ना। क्वेश्चन कितने हमारे पास? 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है भाई, ये ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के भी या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 को आंसर करने के कितने तरीके हैं? 2। देयर आर 2 वेज टू आंसर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आइदर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे मैं नोट कर ले रहा हूँ, देयर आर 2 ways to answer the question number 1. Similarly, there are 2 ways to answer the question number 2, है ना। सारे क्वेश्चंस ट्रू एंड फॉल्स के। Similarly, there are 2 ways to answer the question number 3. Similarly, there are
two ways again to answer the question number 4 and again there are two ways to answer the question number 5. ठीक है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया मैंने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये निकाला, अभी मैंने क्वेश्चन आगे नहीं पढ़ा, पढ़ लूंगा अभी मैं। सबसे पहले तो मैं ये निकालता हूं कि इन 5 क्वेश्चंस को का आंसर करने के कितने तरीके, ठीक है, चाहे वो ट्रू हो चाहे वो फॉल्स हो, डजंट मैटर। तो देयर आर total 2 into 2 into 2 into 2 into 2 means 2 raised to the power 5 means 32 is equals to 32. There are 32 ways to answer these 5 questions. These 5 questions, ठीक है, बिकॉज हर एक क्वेश्चन के दो चॉइसेस हैं आपके पास, आइदर ट्रू और फॉल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर अ सेट ऑफ 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, नो स्टूडेंट्स हैज रिटन ऑल करेक्ट आंसर्स, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर नहीं दिए हैं। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये बताइए करेक्ट आंसर देने के कितने तरीके होंगे। अगर पांचों क्वेश्चन करेक्ट हों तो पांचों क्वेश्चन करेक्ट करने के कितने तरीके हैं, तो केवल एक तरीका है। कब? जब क्वेश्चन नंबर 1 भी ट्रू होगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी ट्रू होगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी ट्रू होगा, क्वेश्चन नंबर 4 भी ट्रू होगा, क्वेश्चन नंबर 5 भी ट्रू होगा, ठीक है। तो देयर इज टोटल 1 वे टू आंसर, देयर इज only one way to answer such that all the questions are correct, such that all the questions are correct, ठीक है ना। बट देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, नो स्टूडेंट्स हैज रिटन ऑल करेक्ट आंसर, किसी भी बच्चे ने करेक्ट आंसर नहीं लिखा है। मतलब सपोज कोई स्टूडेंट ए है, ठीक है ना, तो उसने इस तरीके से आंसर दिया होगा ट्रू फॉल्स 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 ट्रू 1 2 3 4 5 ऐसा। तो देखिए इस ए स्टूडेंट ने 2 क्वेश्चन तो ठीक किए बट 3 इसके रॉन्ग हैं। कोई स्टूडेंट ऐसा होगा, ठीक है, जिसने फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 ऐसा किया होगा, या ट्रू ट्रू फॉल्स। देखिए इसके भी सारे क्वेश्चंस ठीक नहीं है, तो किसी भी स्टूडेंट के सारे क्वेश्चंस ठीक नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है। अब आगे पढ़ते हैं। एंड नो टू स्टूडेंट्स हैव गिवन द सेम सीक्वेंस ऑफ आंसर्स, ठीक है, और साथ में ये भी बोला जा रहा है किसी, अब स्टूडेंट्स कितने क्लास में हमको नहीं पता, वही क्वेश्चन में पूछा गया, बट ये बोला गया है किसी भी 2 स्टूडेंट ने सेम सीक्वेंस में आंसर नहीं दिया है। मतलब कि आप इसको ही देख सकते हो ए और बी को, देखिए दोनों के सीक्वेंस मैच नहीं कर रहे हैं, है ना। इसका फर्स्ट आंसर ट्रू है तो इसका फर्स्ट आंसर फॉल्स है, इसका सेकंड आंसर फॉल्स है तो इसका सेकंड आंसर फॉल्स है, तो सीक्वेंस मैच नहीं कर रहा है। हाँ दोनों के दोनों फॉल्स है, बट ऐसा नहीं है, देखिए बी ऐसा नहीं कि ट्रू फॉल्स 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 ट्रू, ऐसा बी का जो सीक्वेंस है वो ए से मैच नहीं कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। मतलब जितने भी स्टूडेंट होंगे ए बी, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में मना कर रहा है, ठीक है। बी का सीक्वेंस ए से नहीं मैच कर रहा है, सिमिलरली बी का सी से नहीं मैच कर रहा है, सी का डी से मैच नहीं कर रहा है, डी का ए से मैच नहीं कर रहा है, तो जितने भी बच्चे हैं किसी का भी सीक्वेंस मैच नहीं करता है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंड नो 2 स्टूडेंट्स हैव गिवन द सेम सीक्वेंस ऑफ आंसर, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास फॉर दिस टू बी पॉसिबल, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि क्लास में मैक्सिमम कितने बच्चे हो सकते हैं अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो, जो भी कंडीशन दी गई है, क्या कि किसी भी बच्चे ने करेक्ट आंसर नहीं दिया है और 2 बच्चों का सीक्वेंस मैच नहीं करता है, ठीक है। तो सिंपल, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा सोचिए। देखिए ये जो हमने फाइंड किया है, ठीक है, 2 raised to the power 5 जो कि 32 आया है, ये क्या है, ये 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका है, 5 क्वेश्चंस के आंसर देने के टोटल वेज हैं। ध्यान से सोचिए, इसी वेज, इन्हीं 32 तरीकों में
वो तरीका एक छुपा होगा जब सारे आंसर्स क्या होते हैं, करेक्ट। ठीक है ना। ये 32 जो वेज हैं टोटल, इसी में एक तरीका ऐसा है कि सारे आंसर क्या होते होंगे, ट्रू। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, देखिए कोई स्टूडेंट ए है, कोई स्टूडेंट बी है, कोई स्टूडेंट सी है, कोई स्टूडेंट डी है, कोई ई है, कोई स्टूडेंट एफ है, एंड सो ऑन टू, पता नहीं कितने, मुझे नहीं पता। ठीक है, बट देखिए सी स्टूडेंट ने ऐसा किया होगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, डी ने किया होगा फॉल्स 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 ट्रू, ठीक है ना। ई ने किया होगा फॉल्स ट्रू 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 ट्रू, बट किसी भी स्टूडेंट ने, देयर इज नो स्टूडेंट हु हैज गिवन all the questions, who has given the correct answers of all the question, किसी ने भी correct answer नहीं दिया। देखिए true 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 1 2 3 4 5, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं। तो F को हटा के मैं यहाँ लिख रहा हूँ नो स्टूडेंट, किसी भी बच्चे ने पांचों क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर नहीं दिए। बट आपने ये जो फाइंड किया है ना 32, इसमें तो वो एक तरीका भी शामिल है जब पांचों क्वेश्चन के आंसर सेम होते होंगे। तो अगर आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने, टोटल नंबर ऑफ या मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर आपको फाइंड करने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ students in the class for this to be possible is given by, ये जो टोटल वेज है ना आंसर करने के 5 क्वेश्चंस में से, इसमें से 1 माइनस कर दीजिए। और ये 1 मैंने क्यों माइनस किया, ये 1 मैंने इसके लिए माइनस किया। वो तरीका हटा दो आप, उतने तरीके आप हटा दीजिए जितने तरीके से पांचों क्वेश्चन के ठीक आंसर दिए जा सकते हैं। तो केवल वो एक ही तरीका है जब पांचों क्वेश्चन क्या होंगे, ट्रू। और तो टोटल तरीके 32 में से मैंने 1 माइनस कर दिया, तो जो भी 31 ये बचता है ना, ये 31 जो बचा है, ये अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये क्या है, तो आप बोलोगे देखो ये 31 वेज वो वाले वेज हैं जिन वेज में सभी क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट नहीं है, कम से कम एक तो फॉल्स होगा। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, 31। 32 नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी बच्चे ने करेक्ट आंसर नहीं दिया, तो करेक्ट आंसर वाले वे को आप इसमें से माइनस कर दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी 31 इन द क्लास। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स। ठीक है, 3 डिजिट नंबर बोला जा रहा है, कैन बी, तो मैं 3 स्लॉट बना लेता हूं, 1 2 3। ठीक है, कैन बी फॉर्म्ड विदाउट यूजिंग, देखिए यूजिंग नहीं है, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, विदाउट यूजिंग द डिजिट्स 0 2 3 4 5 6, ये यूज नहीं करना है, बाकी बच्चों यूज कर लो। मतलब टोटल जो आपके पास 10 डिजिट्स होती हैं, 0 होता है आपके पास, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है। ठीक है ना, ये डिजिट्स हैं आपके पास टोटल 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ध्यान दीजिएगा, देयर आर टोटल 10 डिजिट्स। ठीक है, अब विदाउट यूजिंग द डिजिट दिस, ये आपको यूज नहीं करनी, कितनी, 1 2 3 4 5 डिजिट्स, आप 3 3 6 डिजिट आपको यूज नहीं करनी, मतलब 0 यूज नहीं करना है, 2 यूज नहीं करना है, 3 यूज नहीं करना है, 4 यूज नहीं करना है, 5 यूज नहीं करना है, एंड 6। तो क्या यूज करना है, तो आंसर है आप यूज कर सकते हो, वी कैन यूज टोटल, आप 1 यूज कर सकते हो, 7 यूज कर सकते हो, 8 यूज कर सकते हो, नहीं, तो वी कैन यूज टोटल 4 digits, and they are 1 7 8 9, इन 4 डिजिट्स को आप बस यूज कर सकते हो। तो चलिए नंबर बनाना शुरू करते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विदाउट यूजिंग डिजिट दिस। तो देखिए अब मैंने आपसे पूछा यहाँ पर क्वेश्चन कि भाई
ये 4 डिजिट लेके मेरे को ना 3 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं, कितने नंबर में बना सकता हूँ। तो आप बोलोगे भाई देखो जो ये वंस प्लेस है, ये टेंस है, वंस टेंस या यूनिट प्लेस टेंस 100, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ना कोई कंडीशन नहीं गिवन है, ऐसा कहीं नहीं बोला जा रहा है कि 7 यूनिट प्लेस पे आना चाहिए, 9 टेंस प्लेस पे। तो जब कंडीशन नहीं दी होती है तब कंडीशन की तो कोई बात ही नहीं है। अगर कंडीशन गिवन होगी ना तो सबसे पहले आप कंडीशन के बारे में सोचना, बस यहाँ कंडीशन नहीं गिवन है। हाँ, एक कंडीशन गिवन थी कि आप ये जो 6 डिजिट्स हैं इनको नहीं यूज कर सकते, तो उनको मैंने काट दिया पहले, ठीक है ना। बाकी कोई कंडीशन नहीं है। तो देखिए 100 प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं। तो आप बोलोगे भाई या तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, या तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, या तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, या तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो देयर आर टोटल 4 वेज टू फिल द 100 प्लेस। अच्छा 100 प्लेस आपने फिल कर लिया, क्या जॉब कंप्लीट हुई? नहीं, ठीक है। अभी पूरी जॉब तो ये है ना कि आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है ना। तो आपने 10th प्लेस फिल करने के अब कितने तरीके हैं बताइए? 3 वेज और 4 वेज। 4 वेज ही होंगे, बिकॉज देखिए यहां पर आपसे इन्होंने कहीं पे नहीं बोला है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो यहां पर क्या नहीं बोला है इन्होंने, ये आपको ध्यान रखना है। क्या नहीं बोला है इन्होंने? इन्होंने नहीं बोला है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। जब तक देखिए बोला ना जाए तब तक आप नहीं करो। तो इसका मतलब हम रिपीटेशन कर सकते हैं, हमको इन 4 डिजिट से बनने वाले सारे नंबर्स बता देते हैं, ठीक है। तो ये जो सेकंड प्लेस है मतलब 10th प्लेस है, इसको भी फिल करने के कितने तरीके हैं? 4 वेज। मतलब कि सपोज आपका नंबर है कोई, आपने सपोज 100 प्लेस पे 7 फिल कर दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि 10th प्लेस पर 7 नहीं आ सकता है, आ सकता है। ऐसा नहीं कि 1st प्लेस पे 7 नहीं आ सकता है, आ सकता है। तो 777 भी एक ऐसा नंबर है जो इन नंबर्स की हेल्प से बन सकता है, बिकॉज इन्होंने नहीं बोला है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो 10th प्लेस को भी फिल करने के 4 तरीके हैं। 1st प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं? यस, अगेन 4 वेज, क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड ऐसा नहीं बोला गया है। तो हम समझ जाएंगे कि हाँ भाई रिपीटेशन हम कर सकते हैं डिजिट्स का। तो देयर आर टोटल 4 वेज टू फिल द 1st प्लेस। अब बताइए मल्टीप्लाई करेंगे कि ऐड करेंगे? यस, मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज ये जॉब करी, इसके बाद ये जॉब करी, इसके बाद ये जॉब करी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई का साइन हम लगाएंगे। तो देयर आर टोटल 4 4 जा 16, देयर आर टोटल 64 वेज, ठीक है। अच्छा, इसको ना आप ऐसे भी हैंडल कर सकते थे। कैसे? कि आप ना इसको देखिए 100 प्लेस से मैंने इसको हैंडल करना शुरू किया, अब मैं ना इसको 1st प्लेस से भी हैंडल करना शुरू कर सकता हूँ। मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि 1st प्लेस को फिल करने के कितने तरीके होंगे? 4 वेज। जब कंडीशन नहीं गिवन है कोई तो हम कहीं से भी शुरू करें, 100 से शुरू करें या 1 से शुरू करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 10th को फिल करने के कितने तरीके हैं? 4 वेज, ठीक है। 100 को फिल करने के कितने तरीके हैं? 4 वेज। बट आगे के क्वेश्चंस में हम देखेंगे जब हमको कंडीशन दी रहती है ना, तो हम कंडीशन से शुरू करते हैं। मान लीजिए बोला होता है 7 इज एट यूनिट प्लेस, तो 7 को पहले यहाँ पे फिक्स कर देना होता है हमको। तो अगर यहाँ पे आप 7 को फिक्स करते हैं तो देयर इज ओनली 1 वे टू फिल द 1st प्लेस। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन था हमारे पास। नाउ 4th क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000, ठीक है। ध्यान से देखिए जरा, बोला जा रहा है कि 100 और 1000 के बीच में कितने नंबर हैं in which all the digits are distinct, जिसमें कि डिजिट अलग अलग है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप नंबर काउंट करना शुरू करो। 100 के बाद क्या आता है? 101 आता है, ठीक है। 101 के बाद क्या आता है? 102 एंड सो ऑन टू 1000 से जस्ट पहले क्या आता है? तो आंसर है 1000 से जस्ट पहले आता है 999, ठीक है ना। और ये हो गया 1000। 999 से जस्ट पहले क्या आता है? तो आता है 998, ऐसा आता है। बट अब इन नंबर में देखो, एक और मैं नंबर ले लेता हूँ। 102 के बाद क्या आएगा? 103, यहाँ लिख देता हूँ 103, ठीक है ना। 102 के बाद 103। तो देखिए पता है यहाँ पे क्या वो बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000। तो सबसे पहला जो मेरा स्टेप है, मैंने सोचा कि भाई 1000 और 100 के बीच में जो भी नंबर बनेगा वो कितने डिजिट का नंबर होगा, ये आप सोचोगे।
2 का होगा या 3 का होगा या 4 डिजिट नंबर होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 100 और 1000 के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं वो 2 डिजिट के नंबर नहीं है, वो 4 डिजिट के नंबर नहीं है, वो 3 डिजिट्स के नंबर है। तो आप 3 स्लॉट्स बनाओगे 1 2 3, मतलब वंस या यूनिट प्लेस, टेंस और 100, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए कौन कौन से नंबर अलाउ हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट, मतलब जो भी डिजिट आएगी ना इन नंबर में वो अलग होनी चाहिए। मींस रिपीटेशन इज अलाउड और नॉट। डिजिट्स अगर अलग अलग हैं, देखिए जैसे कि 103 अलाउ है क्या, 103 अलाउ है, यस अलाउ है। व्हाई, बिकॉज देखिए 1 जो डिजिट है वो 0 से अलग है, 0 जो है वो 1 से अलग है, 3 0 से अलग है, 3 1 से अलग है, 1 3 से अलग है। तो ऑल द डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट। बट क्या ये अलाउ है, 101 अलाउ है? नो, 101 अलाउ नहीं है। बोल रहे हैं कि तीनों, ऑल द डिजिट्स, ऑल का मतलब कितनी डिजिट हो सकती हैं भाई, तो 3 ही डिजिट हो सकती हैं, एक 1s प्लेस पे, एक 10s प्लेस पे, एक 100 प्लेस पे। तो ऑल द डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट का मतलब तीनों ही डिजिट आपस में मैच नहीं करनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। तो तीनों डिजिट्स अलग होनी चाहिए। बट हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 101 में 1 और 1 एक जैसा है, ठीक है। तो 101 is not allowed. Similarly, 999 is allowed or not? No, 999 is not allowed. ठीक है, 999 is not allowed because इसमें तीनों डिजिट मैच कर रही हैं। 998 is allowed? No, 998 is also not allowed. 901 is allowed? Yes, 901 is allowed because 901 all these three are distinct digits. तो आपको एक बात यहाँ से समझ में आती है कि all digits are distinct जब भी बोलेगा तो इसका मतलब है कि repetition of digits is not allowed, ठीक है ना। चलिए अब आप 1s प्लेस से हैंडल करो या 100 प्लेस से हैंडल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब इसके बाद एक काम और करना है आपको, क्या कि आप ये सोचोगे कि कितनी डिजिट्स आपके पास अवेलेबल हैं इस 3 डिजिट नंबर को बनाने के लिए। तो भाई कितनी डिजिट्स अवेलेबल होती है हमारे पास, 10 डिजिट्स होती हैं। कौन कौन सी, 0 1 2 और इसी तरीके से 9 तक। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल कितनी डिजिट्स अवेलेबल है आपके पास, टोटल 10 डिजिट्स अवेलेबल है फ्रॉम 0 to 9। देखिए अब मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि बताइए इसको आप हैंडल कहाँ से करना शुरू करोगे, 1s प्लेस से हैंडल करोगे या 100 प्लेस से हैंडल करोगे? यस, इसको हम 100 प्लेस से हैंडल करना शुरू करेंगे बिकॉज देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है और अगर गलती से मैं 0 यहाँ पे ले लेता हूँ, मान लीजिए 0 1 2, तो ये क्या लिखा है, 0 1 2 का क्या मतलब है मैथमेटिक्स में, 0 1 2 का मतलब है 12। तो 12 तो बिकॉज 0 जो 100 प्लेस पे आ गया है, ठीक है, तो 0 की कोई वैल्यू तो होगी नहीं, ठीक है ना। 0 1 2 का क्या मतलब है, 0 1 2 का मतलब है 12, मतलब ये 2 डिजिट नंबर है और मेरे को क्या चाहिए, मेरे को 3 डिजिट नंबर चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि कंडीशन ये है यहाँ पर, इसमें छुपी हुई आपको ध्यान रखना है, कंडीशन ये है कि 100 प्लेस पे 0 नहीं आ सकता है, 100 प्लेस पे 0 नहीं आ सकता है, ठीक है ना। तो बताइए 100 प्लेस को फिल करने के कितने तरीके होंगे, तो आपने काउंट किया, आप सोचोगे अरे भाई 0 तो नहीं आ सकता है यहाँ पे, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो देयर आर टोटल 9 वेज टू फिल द 100 प्लेस, ठीक है। ध्यान रखिएगा जब भी कंडीशनल क्वेश्चन होंगे सबसे पहले आप दी गई कंडीशन को हैंडल करिए, ठीक है, तभी वो क्वेश्चन बनेगा। आप यहाँ से आप इसको फिल करना मत शुरू करो, नो, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं तो आप क्या बोलते, देखिए आप बोलते कि भैया इसको फिल करने के टोटल 0 भी, यहाँ तो चलो 0 भी आ सकता है, जैसे कि कोई नंबर है 190 है, ठीक है ना, तो यहाँ 0 आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 डिजिट का नंबर है ये, ठीक है ना। तो सबसे सपोज मैंने 1s प्लेस को फिल किया, ऐसे मैंने कर लिया, तो इसको फिल करने के टोटल 10 वेज हो जाएंगे, 10 वेज है ना, क्योंकि यहाँ 0 भी आ सकता है, 1 भी 2 भी 3 भी 4 भी 5 भी 6 भी 7 भी 8 भी 9 भी, ठीक है।
तो इसको फिल करने के कितने तरीके होते हैं, इसको फिल करने के, अब एक डिजिट आपने यूज कर ली तो इसको फिल करने के कितने तरीके हो जाते हैं, 9 वेज हो जाते हैं, ठीक है। तो 2 डिजिट यहाँ पे फिल कर ली तो इसको फिल करने के कितने तरीके होते हैं, 8 वेज हो जाते। बट थोड़ा सा सोचिए, मान लीजिए कि इसको फिल करने के जो 10 वेज थे ना, वहां आपने 1 फिल कर दिया, ठीक है, और फिर 1 जब चला गया तो ये 10th प्लेस को फिल करने के कितने 9 वेज हैं, और यहाँ आपने 3 फिल कर दिया, ठीक है। और ये जो 8 वेज बचे हुए हैं उसमें कौन कौन से नंबर अवेलेबल हैं, 0 2 4 5 6 9 8 9, 0 2 4 5 6 7 8 9। तो अगर गलती से यहाँ पे 0 फिल हो गया होगा तो वो नंबर भी तो काउंट हो जा रहा है अगर हम ये मेथड करते हैं, अगर हम 1 से हैंडल करते हैं। और 0 3 1 तो 3 डिजिट नंबर नहीं है ना, तो इसलिए जो भी कंडीशन आपको गिवन है क्वेश्चन में 3 डिजिट का नंबर है, तो आप देखोगे कि आपको हैंडल कहां से करना है, 1 से या 100 से। तो मैं यहाँ पे 100 से हैंडल करूंगा ताकि 0 वाला केस में पहले ध्यान में रख लूं, ठीक है ना। तो 100 प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं, 9 वेज। वाई, क्योंकि 0 यहाँ अलाउ नहीं है। मैं लिख दे रहा हूं, सिंस 0 इज नॉट allowed at 100 प्लेस, ठीक है। अब देखिए इसको फिल करने के 9 वेज हैं, ठीक है। तो 10th प्लेस को अब फिल करने के कितने वेज होंगे, 10 और 9, सोच के बताइएगा, 10 और 9, यस देयर विल बी 9 वेज। व्हाई, भाई देखिए इन 0 तो आपने पहले लिया नहीं था, ठीक है ना, ये 0 हमारे पहले चॉइस में नहीं था 100 प्लेस के लिए। अब इनमें से आपने कोई एक नंबर यहाँ 100 प्लेस पे फिक्स कर दिया, लेट अस से 3 फिक्स कर दिया, तो अब 10th प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास कितने नंबर बचे भाई, इस में से इन 10 में से एक चला गया होगा कोई, ठीक है। तो अब कितने बचे, अब 0 इज अलाउड हियर ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 10th प्लेस को भी फिल करने के कितने तरीके, 9 वेज। तो आप क्या देख रहे हो, जो 0 वाला जब केस हैंडल करते हैं ना, तो दो जो प्लेसेस होती हैं उनके तरीके सेम हो सकते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब 1st प्लेस को फिल करने के कितने तरीके होंगे, अब कितनी डिजिट जा चुकी हैं, 2। कैसे, पहले जब आपने 100 प्लेस को फिल किया था तो इन 9 में से किसी एक नंबर को सिलेक्ट किया था, लेट्स से 3। जब आपने 10th प्लेस को फिल किया है तो फिर ये जो बचे 9 नंबर है इसमें से किसी को यहाँ पे फिल किया, लेट अस से 9। तो अब कितने बचे आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देयर आर टोटल 8 वेज, देयर आर टोटल 8 वेज टू फिल द 1st प्लेस, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, जो भी आ जाएगा, एंड इट विल बिकम, मल्टीप्लाई करोगे ऑब्वियसली, बिकॉज जो पूरी जॉब है वो क्या है, 3 डिजिट नंबर को फॉर्म करना। ये जॉब कंप्लीट करेंगे, आफ्टर दैट दिस, ठीक है। तो 9 into 9 into 8, तो देयर आर टोटल 648 वेज टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप जो है थोड़ा सा ध्यान रख के करोगे, कंडीशंस को पहले हैंडल करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and thousands such that every digit is either 2 or 9, every digit is either 2 or 9, ठीक है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर से देखिए 100 और 1000 के बीच में आपसे बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 का। 100 और 1000 के बीच में जो भी नंबर आएंगे उनमें डिजिट्स कितना होगा, सबसे पहले तो आप ये चेक करोगे ना। तो देयर विल बी 3 डिजिट्स, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ठीक है ना। अब क्या बोला जा रहा है, कंडीशन देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सच दैट ईच डिजिट इज, तो हमारे पास टोटल डिजिट कितनी अवेलेबल है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट्स आपके पास अवेलेबल होती है कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर बनाने के लिए, ठीक है। 2 डिजिट नंबर बनाने के लिए या 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए या 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए ये डिजिट्स आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। बट उन्होंने कंडीशन क्या लगाई है, सच दैट एवरी डिजिट इज आइदर 2 और 9, आइदर 2 और 9 और लगा हुआ है देखिए। तो वो बोलना चाहते हैं कि भाई आपको ना
0 भी नहीं लेना, 1 भी नहीं लेना, 3 भी, 4 भी, 5, 6, 7 नहीं लेना, 8 भी नहीं लेना। आप केवल किस में से चूज कर सकते हो, 2 और 9 में। तो चूज करने के टोटल वेज आपके पास